औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। लास्ट टाइम हमने 104 MCQs कवर कर लिए थे। आज इंशाल्लाह हम फर्दर MCQs हम कवर करेंगे। जिसने भी वो पहले वीडियो नहीं देखी तो ऊपर मैं लिंक दे दूँगा और प्ले लिस्ट भी मैं बना ली है, तो वहाँ पे जाकर जो पुरानी वीडियोस हैं वो ज़रूर देख लें इनकी, क्योंकि इनकी हम पूरी सीरीज़ बना रहे हैं ताकि बच्चों को आसान से समझ आ जाए। ये MCQs आपको ASI CPEC, ASI एंटी करप्शन और उसके बाद जो है सब इंस्पेक्टर, SST जनरल और उसके साथ असिस्टेंट और सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की जितनी भी दूसरी टेस्ट हैं उनमें ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा, क्योंकि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते ही पाकिस्तान स्टडी पे हैं। उसके साथ ये आपको PCS जो भी सिंध की होगी उसमें भी आप के MCQs होते हैं 20, आपको वो काम आएंगे। स्क्रीनिंग में आपको ये काम आएगा। उसके साथ CSS में भी ये काम आते हैं और फेडरल की जितनी भी दूसरी टेस्ट होती हैं उसमें भी ये आपको ज़रूर काम आएंगी। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी न्यू मेंबर्स हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस चैनल पे हम आपको जो है वो जॉब्स की इंफॉर्मेशन भी देते हैं और उसकी तैयारी भी करवाते हैं। और उसके साथ हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी बना हुआ है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, जिसको भी ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 हमारे पास है, हु वाज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान का जो आर्मी है उसका फ़र्स्ट कमांडर कौन था। तो आपको ये बात ज़रूर जहन में रखनी चाहिए कि फ़र्स्ट कमांडर ऑफ आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो था वो सब जो है तो वो ब्रिटिशर ही थे, ठीक है। उसके बाद जो है वो फर्स्ट मुसलमान बने थे। तो ये जो ऑप्शन है इसका राइट ऑप्शन नंबर डी है, जनरल फ्रैंक मैसर्वी। ये जो है वो पाकिस्तान का फर्स्ट चीफ ऑफ आर्मी था, सॉरी कमांडर इन चीफ था। चीफ ऑफ आर्मी तो बाद में बनाए। तो उसके बाद 106 हमारे पास है, नेम द क्रिकेट स्टेडियम विच लोकेटेड इन द खैबर एजेंसी इनागोरेटेड बाय द जनरल रियाज शरीफ नवंबर 2016। राहिल शरीफ। तो पूछ रहे हैं कि क्रिकेट स्टेडियम जो खैबर एजेंसी में है उसका नाम क्या है, जो राहिल शरीफ ने जो है वो उसका इख्तिताम किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास है, शाहिद आफरीदी क्रिकेट स्टेडियम। उसके बाद है, द शॉर्टेस्ट सर्वाइविंग गवर्नर इन सिंध हिस्ट्री इज डैश। शॉर्टेस्ट सर्वाइविंग गवर्नर कौन है, मतलब सबसे कम जो गवर्नमेंट में रहा था वो कौन था। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, जस्टिस सैयद जमा सिद्दीकी। उसके बाद 108 MCQs है, बेनज़ीर भुट्टो वाज बॉर्न इन डैश। बेनज़ीर भुट्टो जो है वो कब पैदा हुई थी, 21 जून 1953 को। और कहाँ पैदा हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद है, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पास द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास किया था। तो ये MCQs बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस टेस्ट में, आप ज़रूर इसको याद करें। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 12 मार्च 1949 को। उसके बाद है, हु एब्रोगेट 1956 कॉन्स्टिट्यूशन। 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो किसने ख़त्म किया था, एब्रोगेट किया था। तो सिकंदर मिर्ज़ा ने किया था। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन बाय कैमरल लेजिस्लेचर वाज अप्रूव्ड फॉर इट्स फर्स्ट टाइम। मतलब एक बाय कैमरल लेजिस्लेचर जो है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन में बनाया गया था, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए थे। एक आया था 1956 को, 1962 को और 1973 को। तो 1973 को जो था उसमें जो है वो बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया था। बाई कैमरल का मतलब है उसमें 2 हाउस होंगे, एक होगा
सेनेट और दूसरा होगा नेशनल असेंबली। इसे हम कहते हैं बाइकैमरल लेजिस्लेचर। उसके बाद जो हमारे पास है, पाकिस्तान नेशनल फ्लैग वाज प्रिपेयर्ड बाय डैश। पाकिस्तान नेशनल फ्लैग था वो किसने बनाया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, अमीरुद्दीन कदवाई। ये एमसीक्यूज भी पूछा जाता है। उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 वाज पास्ड ऑन डैश। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1858 को कब पास किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2 अगस्त 1588। ये एमसीक्यूज़ अगर आप देखें तो म्युनिसिपल ऑफिसर की टेस्ट में ये एमसीक्यूज़ पूछा गया था। उसके बाद क्वेश्चन है, हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल जब हुआ था उस टाइम जो है वो वाइसरॉय कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कर्जन। अब आप मुझे ये बताएं कि पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था और जो एनल्ड हुआ था, ख़त्म हुआ था, मतलब वापस से उसको ज्वाइन कर लिया गया था, तो वो कब हुआ था? ये 2 डेट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद है द कैपिटल सिटी ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इज डैश। गिलगित बल्तिस्तान की कैपिटल सिटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, गिलगित। उसके बाद है नंबर ऑफ हाउसेज ऑफ पाकिस्तान मजलिस शोरा पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के पाकिस्तान में कितने हाउसेज हैं? तो वो मैं आपको पहले बता दिए थे, 2 2 हाउसेज। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है अब्दुर्रहमान चुगताई वाज अटैच्ड विद द आर्ट ऑफ डैश। अब्दुर्रहमान चुगताई है वो, मतलब उसका काम क्या था, कौन सी चीज़ में वो महारत हासिल करते थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, पेंटिंग में। उसके बाद है नेम द लैंग्वेज इन विच द होली कुरान वाज ट्रांसलेट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द इंडिया। तो कौन सी लैंग्वेज में कुरान पाक को फर्स्ट टाइम जो है ट्रांसलेट किया गया था इंडिया में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पर्शियन में। और ये किसने किया था यह मुझे बताना। उसके बाद है इन विच ईयर वाज द OIC फाउंडेड। OIC है वो कब मतलब बनी थी? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1969 को। उसके बाद है व्हाट इज़ द टोटल एरिया ऑफ फाटा। फाटा का जो टोटल एरिया वो कितना है? ये एमसीक्यूज फिर से रिवाइज हुआ है, मतलब रिपीट हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। उसके बाद है द हेडक्वार्टर ऑफ एयरफोर्स इज़ लोकेटेड इन डैश। एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, इस्लामाबाद में। उसके बाद द रेंज ऑफ घोरी 1 इज डैश। घोरी 1 की रेंज वो कितनी है? 1200 से लेकर 1500 किलोमीटर तक है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास है टेल द नेम ऑफ द चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान आर्मी हु डाइड इन यूनिफॉर्म। कौन सा चीफ ऑफ स्टाफ आर्मी का था जो यूनिफॉर्म में ही उसकी डेथ हो गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों, मतलब जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और जनरल आसिफ नवाज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 124 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, इस्लामाबाद में। उसके बाद हमारे पास 125 MCQs है, द लॉर्ड्स ऑफ द खैबर वाज रिटन बाय डैश। तो लॉर्ड ऑफ खैबर है वो किसने लिखा था? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, एंड्री सेंगर ने। उसके बाद हमारे पास MCQs है, चौक के यादगार पेशावर, दिस मेमोरेट द हीरोज़ ऑफ डैश। जो चौक के यादगार पेशावर में है वो मतलब किस हीरोज़ के लिए बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है, 1965 इंडो पाकिस्तान वार। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 127, हाउ मेनी डिवीज़न और देयर इन सिंध। सिंध में टोटल कितने डिवीज़न है? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, 7 डिवीज़न है।
उसके बाद एक क्लिफ्टन बीच इज़ लोकेटेड इन देश, ये आप सबको पता होगा क्लिफ्टन बीच जो है वो कहाँ पे है, कराची में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है हाउ मैनी ब्रांचेस आर देयर इन सिंध, तो सिंध में टोटल कितनी जो है वो ब्रांचेस हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए 3 है। उसके बाद है द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज डैश, सबसे बड़ी पाकिस्तान की सिटी कौन सी है, तो ऑप्शन ए जो है वो उसका राइट है, कराची। उसके बाद है पाकिस्तान एयरफोर्स डे इज़ सेलिब्रेट ऑन डैश, पाकिस्तान एयरफोर्स डे है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 7 सितंबर को। उसके बाद है K2 इज़ प्रेजेंट इन विच माउंटेन रेंज, K2 जो है वो कौन से माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है, तो के जानब से आप इसको प्रीफर करेंगे कराकरम, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद है बाल्टर ग्लेशियर इज़ लोकेटेड इन देश, बाल्टर ग्लेशियर कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये है गिलगित बल्तिस्तान में, ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट है। उसके बाद है हिंदू कश रेंज स्टार्ट एट द देश, हिंदू कश रेंज जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट है, पेमीर प्लेट्यू से। उसके बाद है विच इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय रेंज, हिमालय रेंज की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो राइट आंसर है नागा पर्वत, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ ब्रॉड पीक, ब्रॉड पीक की जो हाइट है वो कितनी है, तो 8051 हमारे पास मीटर इसकी हाइट है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद द नेवल हेडक्वार्टर इज़ लोकेटेड इन देश, नेवल हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस्लामाबाद में। अब देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर मैं रिमाइंड करा दूँ, तो नेवल हेडक्वार्टर भी इस्लामाबाद में और एयरफोर्स का भी इस्लामाबाद में, तो ये चीज़ आप ज़रूर अपने जहन में रखें। उसके बाद है इन फाटा ट्राइबल लॉज ऑफ जुडिशरी फंक्शन इज़ लोकेटेड बाय देश, तो फाटा में जो जुडिशल फंक्शन होता है, मतलब कोर्ट का सिस्टम होता है, वो कौन सा होता है, जिरगा होता है, फेडरल गवर्नमेंट है, ट्राइबल काउंसिल है, ये सारे जो हैं वो वहाँ पे जुडिशरी फंक्शंस जो हैं वो काम करते हैं। उसके बाद है कोटली इज़ फेमस सिटी ऑफ देश, कोटली जो है वो फेमस सिटी किसकी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर की, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। उसके बाद एक पोलो गेम ओरिजिनेट फ्रॉम देश, पोलो गेम जो है वो ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से हुई थी, जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ईरान से। उसके बाद है द इंडियन काउंसिल एक्ट मिंटो मोलर रिफॉर्म वाज इन एक्टेड इनटू द लॉ इन देश, मिंटो मोलर रिफॉर्म जो है वो कब इन्फोर्स किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1909 को। उसके बाद है हु इज़ द करंट चीफ ऑफ स्टाफ पाकिस्तान देश, यहाँ पे जो है वो जनरल कमर बाजवा है, तो जनरल कमर बाजवा जो है वो अभी चीफ ऑफ स्टाफ नहीं है, अभी जो रिसेंट है वो जनरल आसिफ मुनीर जो हैं वो चीफ ऑफ आर्मी है। उसके बाद है नेम द पाकिस्तान सरफेस टू सरफेस ब्लास्टिक मिसाइल इन विच द कैपेबल ऑफ द डिलीवरिंग मल्टीपल warhead using the multiple independent re-entry vehicle स्टेज जो है वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, तो वो है अबाबील, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद हमारे पास 144 MCQs है, वेयर डिड बेनज़ीर भुट्टो डाई, बेनज़ीर भुट्टो कहाँ पे जो है वो फोत हुई थी, तो रावलपिंडी में हुई थी एक अटैक में, ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है हु वाज द मोहम्मद अली बुगड़ा, मोहम्मद अली बुगड़ा कौन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए प्राइम मिनिस्टर था। उसके बाद है व्हेन अयूब खान इन्फोर्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान, अयूब खान ने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कब इन्फोर्स किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है 8 जून 1952 को। अब यहाँ पे देखें, आपको एक काम करना है कि ये डेट आपको ज़रूर याद करनी है, क्योंकि अभी जो ईयर्स हैं वो ऑलमोस्ट सबको याद हो गए हैं, लेकिन डेट्स जो हैं वो सबको याद नहीं होती, तो अभी पेपर्स में ये क्या करेंगे, डेट्स देंगे कि सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन कब इन्फोर्स किया गया था,
8 जून 1962 को। उसके बाद हमारे पास 147 है, द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 व्हाट्स द नंबर ऑफ सीट इन द सेनेट वाज इट। अच्छा, 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन में जो सेनेट्स की सीट थी वो कितनी है, तो वो है 100। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद है 48 हमारे पास 148, पाकिस्तान फर्स्ट कॉइन वाज इशू ऑन डैश। ये एमसीक्यूज भी रिपीट हुआ है, तो पाकिस्तान का फर्स्ट कॉइन जो है वो कब जो है इशू किया गया था, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, 3 जनवरी 1948 को। उसके बाद है 149 हमारे पास, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट वाज इन फोर्स ऑन डैश। इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट जो है वो कब फोर्स किया गया था, तो 15 अगस्त 1947 को। 14 अगस्त हमारा है और 15 अगस्त उसका है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। उसके बाद 150 हमारे पास है और ये लास्ट एमसीक्यूज़ है, इंशाल्लाह हम फर्दर जो है दूसरे एमसीक्यूज़ करेंगे। इन विच ईयर अलीगढ़ ट्रस्टशिप बिल वाज पास। अच्छा, अलीगढ़ ट्रस्टशिप बिल जो है वो कौन से साल में पास हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, 1889 को। तो ये हमारे 50 एमसीक्यूज़ जो हैं वो कवर हमने कर लिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, क्योंकि हमें ये जल्दी ये जो है वो एमसीक्यूज़ करने हैं। उसके बाद जो है हम इस्लामियात और इंग्लिश का पोर्शन भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।